अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी क्वेश्चन में है हमें रूट्स का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके रूट्स जो है इनका नेचर फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना है, अगर ये रूट्स एग्जिस्ट होंगे तो हमें निकालना है। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है कि इसमें हम नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, याद दिलाऊंगा कि हमने क्या किया है। हमने कहा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ने डिस्क्रिमिनेंट जो है, यहाँ मैं लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b का वैल्यू है यहाँ बी स्क्वायर और a और c यानी 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। अगर इसका वैल्यू हमें निकलेगा यानी कि d का वैल्यू अगर हमें निकलेगा ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे। रूट्स यानी कि इसमें अगर किसी भी इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट यानी इसका वैल्यू जो निकलेगा वो अगर निकलेगा ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल या रूट्स आर रियल एंड सेम। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा होगा, यानी इसका वैल्यू जो है 0 से छोटा होगा, तो हम क्या कहेंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या रियल रूट्स, द इक्वेशन है नो रियल रूट्स। यानी ये है नेचर रूट्स का, यानी कि किस तरीके, यानी कि हमें देखना है कि रूट्स कैसे होंगे। वही है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, यही है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा रूट्स एग्जिस्ट होंगे। वो रूट क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इक्वेशन है नो रियल रूट्स। तो ये है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना हर एक इक्वेशन का। तो हम करेंगे फर्स्ट पार्ट इसका, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम करेंगे पहला ये पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ a इज इक्वल टू 2 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज इक्वल टू, ये देखो ना मैंने यहाँ इक्वेशन लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा a, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा b, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा c। तो इस तरीके से हम b यहाँ a यहाँ 2, b यहाँ -3 एंड c इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बी स्क्वायर होगा -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होगा 2, ए क्या है 2, बी इन ए 4 ए और सी क्या है यहाँ 5। तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे, 3 3 जार 9, 4 2 जार 8, 5 जार 40। तो यहाँ आएगा -40। तो वैल्यू आएगा यहाँ -31, यानी 40 में से अगर हम 9 निकालेंगे तो 31 आएगा। लेकिन ये माइनस है इसलिए ये 0 से छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 therefore roots does not exist।
यानी इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। ये है देखो, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तो हमने तो इसको इसी यानी कि यहाँ क्या है, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स होंगे तो इनको फिर हमें निकालना है, अगर नहीं तो हमें नहीं निकालना है। तो इसको रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे तो ये इसी जगह तक इसका सोल्यूशन है। आप क्या करेंगे, हम दूसरा पार्ट 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें क्या है ये देखो, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो इसका वैल्यू लगाएंगे हम b माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4, ये फार्मूला का है, इंटू a है 3, c है 4। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 4 4 जार 16, और यहाँ है √3 को भी स्क्वायर है, √3 इंटू √3 हो गया √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, यहाँ रहेगा 3 माइनस 4 3 जार 12, 12 4 जार 48। तो क्या निकलेगा यहाँ 48 माइनस 48, 16 3 जार 48, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस discriminant is equal to 0, therefore equation has real roots, real and equal roots, यानी कि इसके रूट्स जो है वो एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो हम निकालेंगे इसको। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसमें क्या करेंगे हम, x वो क्या है, फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, ये आपने किया है b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये जो b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac, ये किसके बराबर है, d के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट में प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। आप क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी, माइनस क्या है, माइनस बी क्या है यहाँ, ये देखो माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस फार्मूला का, और b है यहाँ, b है यहाँ माइनस 4√3 माइनस 4√3 प्लस माइनस, और जो d है, d किसके बराबर है में निकला, 0 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे हम 2a। आप क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 4√3 डिवाइड बाई 2 जो है फार्मूला का, और a जो है a3 है यहाँ। तो आप क्या करेंगे, इस 2 को इससे 2 2 जार 4, तो x क्या निकला हमें, x इक्वल टू, यहाँ करेंगे हम x इज इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू जो है हमें क्या निकला, 2√3 डिवाइड बाई 3। लेकिन अगर ये यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो ये होंगे, क्योंकि इक्वेशन के दो रूट्स जो है, इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि दो रूट्स होंगे इसके, लेकिन दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाई 3 कामा 2√3 डिवाइड बाई 3, ये इसके दो रूट है। अगर ये इसके साथ मैच नहीं होंगे, यानी कि क्वेश्चन का आंसर अगर ये नहीं होगा, तो फिर इसका आंसर जो है यहाँ हम थोड़ा सा और करेंगे, इसमें 2√3 डिवाइड बाई 3, इस 3 को हम लिखेंगे ऐसे
2√3 डिवाइड बाय, इस 3 को हम ऐसे लिखेंगे √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 हो गया √3 होल स्क्वायर। यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ √3 इंटू √3 हो गया √3 होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर और रूट काटेंगे तो ये 3 के बराबर होगा। तो इस 3 को हमने ऐसा लिखा √3 इंटू √3। तो हम क्या करेंगे, इसको x इक्वल टू 2√3, जब हम ये लिखा ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा, इसको x इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3। देयरफॉर इसके रूट जो है वो इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू 2/√3 कामा 2/√3, ये इसके दो रूट्स होंगे। देयरफॉर द इक्वेशन है 2 रियल रूट्स, तो ये होंगे इसके रूट्स। या तो अगर ये इसके, अगर आंसर में होगा इसके रूट्स ये है तो ऐसे लिखेंगे। अगर इसके रूट्स जो मतलब आंसर में होंगे, यानी जो मैथ पर आंसर होंगे, तो फिर ऐसा लिखना है, ऐसा प्रोसीड करके तो इसका आंसर निकलेगा ये। या तो इसके आंसर ये होंगे या तो इसके आंसर ये होंगे, दोनों ठीक है। अगर आप इस यानी कि अगर आप इतना ही करेंगे तो ये भी ठीक है, अगर और बढ़ाएंगे तो ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। तो तीसरा पार्ट जो इसका है ये आप खुद करेंगे, इसी यानी कि आपको इसी तरीके से ये करना है।